नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलता रहे। और दोस्तों, अब तक की सभी वीडियो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर दोस्तों जो पहली ही प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें मिल जाएंगी। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं आर एस अग्रवाल मैथ। दोस्तों, इसमें हमने देखिए, आप अच्छे से जानते हैं कि हमने क्या किया। हमने प्रतिशत से लेकर के दोस्तों, है ना, और चक्रवृद्धि ब्याज तक, प्रतिशत से लेकर के चक्रवृद्धि ब्याज तक, है ना दोस्तों, हमने सभी लेसन जो है यहाँ पे दोस्तों क्या कर लिया है, पढ़ लिए हैं। तो दोस्तों, इसी क्रम में हम आपसे कल कह रहे थे कि भाई जहाँ से भी दोस्तों आप क्या करना चाहे शुरू हमें बता सकते हैं। तो दोस्तों, प्रतिशत से पहले, प्रतिशत जो है हमारा लेसन नंबर 10 था दोस्तों, और इससे पहले हमारे 9 लेसन जो है दोस्तों यहाँ पे शेष रह गए थे। और तो दोस्तों, कुल मिला के जैसे अभी यूपी पुलिस की वैकेंसियों की भी काफ़ी संभावना है, और जैसे एसएससी जीडी है या जो भी आने वाले जो भी एग्जामिनेशन है दोस्तों, उनके आधार पर ये जो 9 लेसन हमारे अभी रह गए थे शुरुआत में, इनका भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहेगा दोस्तों, है ना, आपके इन सेक्शंस में मैथ्स के को कवर कराने में। तो दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, अपने इन्हीं 9 लेसनों को क्रम वाइज क्या कर लेते हैं दोस्तों, कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमने इसीलिए आज पहला लेसन है दोस्तों, लेसन नंबर 1, यानी कि जिसका नाम क्या है दोस्तों इस किताब में, संख्याओं पर संक्रियाएं, को दोस्तों क्या करना चाह रहे हैं, शुरू करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, है ना, इसको हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप ये इससे सहमत हैं और आपको ये चीज़ें बेहतर लगेंगी, और इसी तरीके से बेहतर ढंग से चीज़ों को कवर करते हुए दोस्तों हम, है ना, बेहतर ढंग से चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, है ना, तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास, और हमारा टॉपिक आपको पता लग ही गया है दोस्तों, क्या है, संख्याओं पर संक्रियाएं हैं। तो दोस्तों, अगर इसकी मैं बात करूं तो संख्याओं पर संक्रियाएं में सबसे पहले हमें बात करनी चाहिए किसकी दोस्तों, अंक की, है ना दोस्तों, किसकी, अंक की। और दोस्तों, हम सभी को पता है ना, कि गणित में कितने अंक हैं, 10 अंक है। कौन कौन से दोस्तों, 0, 1, 2, है ना दोस्तों, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और दोस्तों क्या, 9। दोस्तों, ये है ना 0 से लेकर 9 तक, ये क्या है, हमारे अंक हैं। और दोस्तों, इन्हीं अंकों से सभी क्या बनती है, संख्याएं बनती हैं। इन्हीं का प्रयोग करके किस तरीके से दोस्तों, आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पे हम इधर से क्या लिखते हैं दोस्तों, है ना, इधर से बोलते हैं इकाई, है ना दोस्तों, क्या बोलते हैं, दहाई, इधर से क्या बोलते हैं, सैकड़ा, है ना दोस्तों, हजार, ऐसे ही 10,000, लाख, 10 लाख, आपको अच्छे से पता है दोस्तों। तो इधर से अगर हमें मान लीजिए कोई संख्या लिखनी है, 22 लिखना है, तो दोस्तों हम कैसे लिखेंगे, 22 ऐसे लिख देंगे। 23 लिखना है दोस्तों, 20 और 3 23 लिख देंगे। 200 आपको 22 लिखना है, 222 तो 222 इस तरीके से लिख देंगे। 371 लिखना है दोस्तों, इस तरीके से। 4562 लिखना है दोस्तों, तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या है दोस्तों, चीज़ों को लिख देते थे। तो दोस्तों, हमें ये तो क्लियर है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा पे अंक क्या है, 0 से लेके कहाँ तक आते हैं, 9 तक ही आ सकते हैं। 0 से लेके दोस्तों कहाँ तक, 9 तक ही आ सकते हैं। सभी अंक समान हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन दोस्तों इकाई पे भी 0 से लेकर 9 तक ही आ सकता है, दहाई पे भी 0 से लेकर 9 तक। जितने भी स्थान यहाँ पे दोस्तों बनते हैं, उन पे इन 10 अंकों के अलावा कोई भी अंक दोस्तों यहाँ पे नहीं आता है। तो दोस्तों, इसी आधार पे, है ना, 2 चीज़ें बनती हैं दोस्तों। एक को हम कहेंगे यहाँ पे जातीय मान, ठीक है दोस्तों, जातीय मान, या दोस्तों इसे आप अंकीय मान भी कह सकते हैं, है ना। और इसी को दोस्तों हम कहते हैं फेस वैल्यू। क्या दोस्तों, फेस वैल्यू, है ना, लिख देते हैं इस बात को, क्या दोस्तों, फेस वैल्यू। तो दोस्तों, क्या होता है जातीय मान या अंकीय मान या फेस वैल्यू, और एक दूसरा जो मान है दोस्तों उसे हम कहेंगे स्थानीय मान दोस्तों, स्थानीय मान, जिसे दोस्तों हम क्या किस नाम से जानते हैं, प्लेस वैल्यू के नाम से, है ना, प्लेस वैल्यू हम इसे कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, कुल मिला के, है ना, किसी संख्या में 2 प्रकार के मान की हम बात करेंगे, किसकी, एक तो जातीय मान के, है ना, जिसका एक अन्य नाम दोस्तों क्या है, अंकीय मान यानी कि फेस वैल्यू है, और एक दूसरा क्या दोस्तों, स्थानीय मान। तो दोस्तों, जातीय मान क्या हो सकता है, जैसे कि हमने देखा दोस्तों, चाहे इकाई हो, चाहे दहाई हो, चाहे सैकड़ा हो, चाहे हजार हो, चाहे दोस्तों आगे, है ना, आपके अंक 0 से लेकर 9 के अलावा इन पे क्या नहीं कर सकते, आप प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे दोस्तों 1 है, तो दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता 1 यहाँ पे आ जाए,
दोस्तों हो सकता है यहाँ पे एक एक है, यहाँ पे भी एक है, लेकिन यहाँ पे इसका अलग मतलब है, यहाँ पे अलग मतलब है, लेकिन दोस्तों है तो एक ही, ये भी एक ही है। लेकिन दोस्तों बस स्थान के आधार पर इनके मान में जो परिवर्तन आया है उसके आधार पर इसके मान को हम स्थानीय मान कहेंगे, लेकिन जो दिख रहा है दोस्तों वही मान क्या है, जातीय मान। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, किसी अंक का अपना मान, किसी अंक का क्या दोस्तों, अपना मान है ना, अपना मान ही क्या कहलाता है दोस्तों, अपना अंक का अपना मान क्या कहलाता है दोस्तों, जातीय मान। अर्थात दोस्तों एक एक, दो का दो, तीन का तीन, जीरो का जीरो, नौ का नौ, आठ का आठ है ना, सात का सात, जो अंक जो है ना, जीरो का जीरो, एक का एक, दो का दो, तीन का तीन, चार का चार, पाँच का पाँच, छः का छः, सात का सात, आठ का आठ, नौ का नौ। दोस्तों ये इनके मान, अपने खुद के मान ही क्या है, इनके जातीय मान है, चाहे ये किसी भी स्थान पर रखे हों। जैसे इस सवाल में अगर दो के जातीय मान करें तो दो दो है, छः छः है, पाँच पाँच है, चार चार है दोस्तों। तो ये क्या है, इनके जातीय मान है, अंकीय मान है दोस्तों। लेकिन बात अगर इनके दोस्तों किसकी करूँ, मैं स्थानीय मान की करूँ। चलिए दोस्तों इस एग्जाम्पल में बात करूँ तो दो का जो स्थानीय मान है दोस्तों, जातीय मान तो दो का दो ही रहेगा, छः का छः ही रहेगा, पाँच का पाँच ही रहेगा दोस्तों, चार का चार ही रहेगा। यानी कि अपना खुद का मान क्या है दोस्तों, जातीय मान है, चाहे वो किसी भी स्थान पर क्यों ना लिखा है। लेकिन दोस्तों स्थान के आधार पर जो उनके मान में बदलाव होता है दोस्तों, जैसे ये क्या है, देखिए ये 62 है दोस्तों। अगर मैं इसे भी एक मिनट के लिए छिपा दूँ तो ये 62 है। तो दोस्तों क्या आप इसे 6 + 2 लिख सकते हो, नहीं दोस्तों, है ना, ये तो कितना हो जाएगा 8। तो दोस्तों आपको इसे सही तरीके से अगर आप इसे लिखेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 10 से गुणा करनी पड़ेगी, तब जाके दाई वाले अंक में दोस्तों आप जब 10 से गुणा करोगे तब दो जोड़ोगे, तब 10 और 6 और 10 की गुणा दोस्तों कितना, 60 + 2, तब जाके दोस्तों कहीं ये कितना होगा, सही मायने में 62 होगा। अगर आप इन्हें डायरेक्ट जोड़ दोगे तो ये नहीं आएगा। इसी तरीके से दोस्तों ये क्या है, 562 है। तो दोस्तों अगर आप इसे 5 प्लस ऐसे 6 + 2 करोगे तो क्या दोस्तों ये 562 बनेंगे, नहीं। क्या होना चाहिए दोस्तों, है ना, जैसे ये 5 क्या है, सैकड़े पे रखा है, तो दोस्तों इसमें किससे गुणा होनी चाहिए, 100 से। 10 पे रखा है तो दाही पे रखा है तो 10 से, और इकाई वाले में किसी से नहीं, चाहो तो किससे दोस्तों, 1 से गुणा करें, तब जाके ये 500, ये दोस्तों 60 और ये 2, तब दोस्तों ये क्या बनेगा, 562 बनेगा जाके। तो कुल मिला के दोस्तों अंक का उसके स्थान पे है ना रहना एक अलग महत्व रखता है कि नहीं रखता है। तो दोस्तों इस आधार पे है ना, इस आधार पे मैं ये कहना चाहूँगा कि 4 5 6 2, 2 के स्थानीय मान की बात करें तो दोस्तों क्या होगा, 2 एकम 2 होगा दोस्तों। 6 के स्थानीय मान की बात करें दोस्तों तो ये धाई वाले पे है तो 6 धाई 60 इसका स्थानीय मान कहलाएगा दोस्तों। ऐसी 5 गुणा दोस्तों कितना, ये सैकड़े के स्थान पे मान है तो दोस्तों 5 गुणा 100 ये क्या कहलाएगा, 500 इसका स्थानीय मान कहलाएगा दोस्तों, है ना, 500। और दोस्तों वहीं 4 की बात की जाए तो वो 1000 पे है तो दोस्तों क्या है ना, 4 गुणा 1000 यानी कि दोस्तों क्या, 4000। इसी तरीके से अगर कोई अंक 10,000वें स्थान पे है, लाखवें स्थान पे है तो दोस्तों उसी हिसाब से उसमें क्या कर दें, हम गुणा कर दें, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, उसका स्थानीय मान। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये दो मान है ना, जातीय मान क्या होता है, यानी कि अपना खुद का मान, चाहे उसका स्थान है ना, चाहे वो कहाँ हो दोस्तों, 1000 पे हो, सैकड़े पे हो। जैसे यहाँ पे 4 का कोई जातीय मान पूछे इस संख्या में तो दोस्तों क्या बताएंगे, 4, चाहे बेशक वो 1000 पे लिखा है 4000 नहीं बताएंगे। 5 का पूछे तो 5 बताएंगे दोस्तों जातीय मान, चाहे वो बेशक सैकड़े के स्थान पे है। 6 का जातीय मान पूछे तो 6 ही बताएंगे, 2 का पूछे 2। लेकिन जब स्थानीय मान पूछेगा तब देखेंगे कि ये इकाई पे है, ये दहाई पे है, ये सैकड़े पे है और ये क्या है, 1000 पे है। उस हिसाब से संख्या से गुणा करके इकाई वाले के लिए 1 पे, दहाई वाले के लिए 10 है, सैकड़े वाले के लिए 100 है और 1000 वाले के लिए दोस्तों 1000 से गुणा करके जो मान प्राप्त होगा वही क्या कहलाएगा दोस्तों, उसका स्थानीय मान। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये जो चीज़ अभी बताई गई इस जातीय मान और स्थानीय मान की आपको जरूर समझ में आई। आइए दोस्तों एक एग्जाम्पल इस पर देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। और दोस्तों देखिए हमेशा की तरह हम क्या करने वाले हैं, इस लेसन के पहले कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे क्या कर ले हैं, सभी एग्जाम्पल्स क्या हैं दोस्तों कर लेंगे। और दोस्तों क्योंकि यहाँ पे है ना संख्याओं की संख्या में बहुत सारी वैरायटी है क्वेश्चनों की, इसलिए इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम जिस प्रकार के क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे उसी प्रकार के एग्जाम्पल को हम दोस्तों देख लेंगे, है ना। जैसे कि अभी हमने जातीय मान और स्थानीय मान के बारे में आपको बताया, तो उसी का एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं दोस्तों, समझ लेते हैं। तो जैसे जैसे हम दोस्तों आगे बढ़ेंगे उसी हिसाब से समझते रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम सारी नियमों को है ना एक साथ ना करके हम क्या करेंगे, नियम समझते रहेंगे और उसके क्वेश्चनों को करते रहेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये बात क्लियर हो रही है। तो चलिए दोस्तों इसको कर लेते हैं। यहाँ पे दिखा कहा है दोस्तों कि संख्या 7 6 4 3 5 9 2 में ये आपको ये सारी चीज़ें दोस्तों क्या करनी है, बतानी है। सबसे पहले दोस्तों बात हुई है क्या, 6 के जातीय मान की। तो दोस्तों 6 आप देखिए कहाँ पे है, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। तो क्या दोस्तों इसका जो जातीय मान है क्या वो 6 लाख होगा,
बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये 6 चाहे यहाँ लाखवें पे है, चाहे इकाई पे हो, चाहे तो दहाई पे होता है, चाहे सैकड़े पे, चाहे हज़ार पे, ये कहीं पे भी है, किसी भी स्थान पे है। अगर जातीय मान इनके फेस वैल्यू पूछा है तो अपना ही मान उसका क्या है दोस्तों, जातीय मान है। ये अभी हमने समझा, तो इस हिसाब से दोस्तों क्या हुआ, ये 6 हुआ। तो उम्मीद है दोस्तों ये पहली बात आपको समझ में आ गई है। अब बात करें इसी तरीके से तो 9 के जातीय मान की, तो 9 कहाँ है दोस्तों, वैसे तो ये दहाई वाले स्थान पे है, लेकिन दोस्तों चाहिए सैकड़े पे होता तभी क्या फ़र्क आ जाता है, या ये 10 लाख पे होता है या करोड़वे पे स्थान पे होता है दोस्तों, तब भी 9 का जातीय मान क्या होगा दोस्तों, 9 ही होगा। तो जातीय मान पे तो दोस्तों कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अपना ही मान, अंक का अपना मान, 6 का 6, 9 का 9 ही क्या है, उसका जातीय मान है, चाहे वो किसी भी स्थान पे है। लेकिन बात करें अब तीसरे क्वेश्चन की, जिसमें कि स्थानीय मान की बात की है दोस्तों, 5 का स्थानीय मान है ना दोस्तों। अगले क्वेश्चन में 4 के स्थानीय मान की बात की है और अगले में 2 के स्थानीय मान। तो ये क्वेश्चन क्या है दोस्तों, स्थानीय मान की। तो दोस्तों इनमें ध्यान देना पड़ेगा। जैसे 5 की अगर बात करें तो कहाँ पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो दोस्तों ये सैकड़े के स्थान पे है, तो सैकड़े के लिए आपको इसमें किससे गुणा करनी चाहिए, 100 से। और इस तरीके से 5 गुणा 100 करके दोस्तों आपको 5 का स्थानीय मान क्या बताना चाहिए दोस्तों, 500। क्या बताना चाहिए दोस्तों, 500। तो दोस्तों ये भी क्लियर हो गया आपको। अब बात करें 4 के स्थानीय मान की, तो देखो बताओ दोस्तों कहाँ पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो जो 4 है दोस्तों वो 10,000वें स्थान पे है। कितने स्थान पे दोस्तों, 10,000वें स्थान पे। तो इसलिए 4 में किससे गुणा होनी चाहिए दोस्तों, 10,000 से। और इस तरीके से 4 का स्थानीय मान क्या बैठा दोस्तों, 40,000 बैठेगा। कितना दोस्तों, 40,000, है ना। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आपको चीज़ें बेहतर ढंग से समझ में आ रही है। 2 का स्थानीय मान भी बता दीजिए, 2 कहाँ है दोस्तों, इकाई के स्थान पे। तो 2 एकम 2, तो दोस्तों इसका स्थानीय मान क्या हुआ, 2 हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इकाई के स्थान मतलब स्थानीय मान कैसे निकलते हैं और जातीय मान कैसे निकलते हैं, उम्मीद है दोस्तों ये स्पष्ट हुई बात। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों अब हमें ना कुछ संख्याओं के बारे में, है ना, कुछ संख्याओं की परिभाषाओं के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। वैसे तो संख्याएं की काफ़ी ज़्यादा परिभाषाएं हैं, और दोस्तों आर्मी स्पेशल बेंच में ना मैंने एक संख्याओं पर ही आधारित एक वीडियो बनाई है, तो दोस्तों आप उसे ज़रूर देखें। यहाँ पे दोस्तों मैं कुछ ही संख्याओं के बारे में फ़िलहाल चर्चा कर रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ प्राकृतिक संख्याओं की दोस्तों। किसकी दोस्तों, प्राकृतिक संख्या की। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है आपको पता भी है कि प्राकृतिक संख्या अर्थात नेचुरल नंबर दोस्तों होते क्या हैं। तो दोस्तों देखिए, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं ना, जो गिनती की संख्याएं होते हैं, जैसे हम किसी चीज़ की काउंटिंग जब करते हैं तो दोस्तों जीरो से कभी स्टार्ट नहीं करते। कैसे करते हैं, 1 2 3 4, है ना, ऐसे करते हैं। कभी ऐसे नहीं बोलते कि 1 1.5 2, तो या 2.25 2.5 3, ऐसे नहीं बोलते दोस्तों। कंप्लीट नंबर के फॉर्म में काउंटिंग करते हैं। और शुरुआत कहाँ से करते हैं दोस्तों, 1 से। तो दोस्तों जैसे कहने का मतलब है कि गिनती की संख्याएं, काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, है ना। क्योंकि दोस्तों इनका नेचर से भी मीनिंग है ना। नेचर में भी तो ऐसे ही होता है हमेशा कि चीज़ें कंप्लीट फॉर्म में ही आप उन्हें क्या करते हैं, काउंट करते हैं। चाहे कोई आदमी जैसे दोस्तों कद में छोटा है, बड़ा है, तो आप उन्हें गिनती कम में ज़्यादा थोड़ी ना करते हो, गिनती में तो उन्हें पूरा ही काउंट करते हो। तो गिनती की जो संख्या है दोस्तों, गिनती की संख्या ही क्या कहलाएंगी, एक तरीके से आपकी प्राकृतिक संख्या अर्थात नेचुरल नंबर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 1 2 3 4 5 6, है ना दोस्तों, डॉट डॉट कहाँ से तक दोस्तों, है ना, अनंत तक, आप जहाँ तक भी आप जा सकते हैं वहाँ तक। तो 1 2 जीरो नहीं है बिल्कुल भी काउंटिंग में। 1 के बाद 2 है, सीधा 1.5, है ना दोस्तों। पॉइंटिंग पॉइंट वगैरह में जो नंबर आते हैं 1.5, है ना, 2.25 2.25, है ना, ऐसे नहीं, बिल्कुल सीधा 1 के बाद 2 के बाद 3 4 5 6, इस तरीके से दोस्तों। और दोस्तों अगर बात अब आगे बढ़े कि जीरो के साथ आने से संख्याओं के मान को हम क्या कहने लगते हैं दोस्तों, तो हम कहने लगते हैं पूर्ण संख्या दोस्तों। क्या कहने लगते हैं ना, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब दोस्तों क्या, होल नंबर। क्या दोस्तों, होल नंबर। तो दोस्तों होल नंबर्स में का मतलब क्या हुआ, है ना, पूर्ण। तो पूर्ण कहाँ से मान लेंगे आप, जीरो से। बस दोस्तों गिनती की मतलब प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में इसी जीरो का फर्क है। ये जीरो आ गई तो दोस्तों क्या होगी, पूर्ण। तो जीरो के अलावा सभी प्राकृतिक संख्या यानी कि 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 दोस्तों क्या, अनंत तक। तो दोस्तों ये क्या कहलाई, आपकी पूर्ण संख्या कहलाई। दोस्तों अब बात करेंगे हम सम संख्या की और दोस्तों किसकी, विषम संख्या की। तो चलिए दोस्तों सम संख्या की मैं बात करता हूँ सबसे पहले। सम संख्या, तो दोस्तों ऐसी संख्या, सम संख्या यानी कि क्या दोस्तों, इवन नंबर। कौन सा नंबर दोस्तों, इवन नंबर। तो ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त होती हो। जो संख्या दोस्तों 2 से पूर्णतः विभक्त होती है, जो
2 से पूर्णतः विभक्त। पूर्णतः का तो मतलब आप समझते हैं दोस्तों, है ना, पॉइंट लगा के नहीं, पूरा पूरा कट जाए। जैसे 4 है, 2 दूनी 4, पूरा पूरा कट जाए। अब काटने को तो 5 को काट लो दोस्तों, 2.5 आ जाएगा 2 से, लेकिन वो नहीं, पूर्णतः विभक्त होनी चाहिए, पूर्णतः विभाजित हो। तो उसी संख्या को दोस्तों हम क्या कहेंगे दोस्तों, प्राकृतिक संख्या। नहीं, कौन सी बात है दोस्तों, प्राकृतिक नहीं, हम यहाँ पे बात करें किसकी दोस्तों, सम संख्या की। जो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त होती है वह कहलाती हैं दोस्तों सम संख्याएं। एग्जाम्पल क्या कहना चाहेंगे आप, जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 छक 12, है ना, इस तरीके से 14, 16, 18 एंड सोन दोस्तों, जहाँ तक भी 2 से कट सकते हैं। सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी दोस्तों, सम संख्याएं। और दोस्तों जो 2 से ना कटे फिर उन्हें क्या कहेंगे, तो उन्हें कहेंगे दोस्तों विषम संख्याएं। विषम संख्याएं अर्थात क्या दोस्तों, ओड नंबर्स। क्या दोस्तों, ओड नंबर्स, है ना, ओड नंबर्स हम उनको बोलने वाले हैं, जो 2 से विभाजित नहीं होते, जो 2 से विभाजित, 2 से, है ना, पूर्णतः विभाजित दोस्तों नहीं होते हैं, उन्हें ही क्या कहते हैं, पूर्णतः विभाजित। और सबसे जो खास शब्द है इसमें वो क्या है, नहीं, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं दोस्तों, वही क्या कहलाते हैं, विषम संख्याएं अर्थात ओड नंबर्स। एग्जाम्पल के रूप में कहें तो दोस्तों क्या क्या है ना, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और दोस्तों कितना 15, इस तरीके से दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई। तो दोस्तों अब मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए सम और विषम, तो दोस्तों किस तरीके से आप उन्हें पहचान सकते हैं, बड़े ही आसानी से दोस्तों। तो दोस्तों सम में जो इकाई अंक होगा, जो इकाई अंक होगा, और विषम में जो इकाई अंक होगा वह क्या होगा। सम में इकाई अंक दोस्तों क्या हो सकता है ना, 0 दोस्तों, कितना 0, 2, 4, 6 और क्या दोस्तों 8, है ना। टोटल अंक कितने होते हैं दोस्तों, 10, 0 से लेकर 9 तक। लेकिन दोस्तों जिनमें इकाई का अंक, जैसे कोई भी संख्या है जिसके लास्ट में दोस्तों आपको क्या मिले, 0 मिले, वह संख्या निश्चित रूप से 2 से कटेगी, इसलिए दोस्तों वह क्या होगी, सम होगी। जिस संख्या के इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों, 2 होगा, वह संख्या निश्चित रूप से 2 से कटेगी, वह क्या होगी, 2 होगी। कोई भी कितनी बड़ी संख्या है आखिर में क्या होगा दोस्तों, 4 होगा, तो निश्चित रूप से 2 से कटेगी। दोस्तों इकाई का अंक क्या हो लास्ट में दोस्तों, 6 हो, तो निश्चित रूप से क्या होगी दोस्तों, 2 से कटेगी, तो क्या होगी, सम होगी। इसी तरीके से दोस्तों अंतिम अंक क्या हो, 8 हो, तो निश्चित रूप से क्या होगी दोस्तों, 2 से विभाजित होगी पूर्णतः, और क्या होगी, सम संख्या होगी। इसके अलावा दोस्तों इकाई, विषम में इकाई की बात करें तो 1, 3, 5, 7 और दोस्तों क्या 9। अगर ये अंक इकाई के अंक है, जैसे अगर किसी के संख्या के इकाई अंक यानी कि लास्ट का जो अंक है दोस्तों वह क्या हो, 1 हो, तो वह बिल्कुल भी किससे नहीं कटेगी, पूर्णतः 2 से बिल्कुल पूर्णतः नहीं कटेगी, तो क्या होगा, विषम होगा, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। इसी तरीके से लास्ट में अगर 3 है तब भी ऐसा 2 से नहीं कटेगा, तो वह भी विषम होगी। 5 होगा तब भी ऐसा ही होगा दोस्तों, 2 से नहीं कटेगी, विषम होगी। 7 होने पे भी इकाई का अंक नहीं कटेगी, और 9 होने पे भी दोस्तों क्या नहीं होगा, है ना। तो इकाई का अंक अगर 2 लास्ट अंक या इकाई का अंक एक ही बात है दोस्तों, 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो संख्या निश्चित रूप से क्या होगी दोस्तों, सम यानी कि इवन नंबर होगा। और दोस्तों अगर लास्ट में इकाई का अंक क्या है, 1, 3, 5, 7 और 9 है, तो संख्या दोस्तों निश्चित रूप से क्या होगी, विषम होगी। तो दोस्तों उम्मीद है ये जो संख्याएं अभी आपको हमने बताई, इनके बारे में आपको जानकारी अच्छी जरूर लगी होगी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम बात करेंगे अभाज्य संख्याओं की। किनकी दोस्तों, अभाज्य संख्या अर्थात क्या दोस्तों, प्राइम नंबर। क्या दोस्तों, प्राइम नंबर की। ठीक है दोस्तों, बेहद ही महत्वपूर्ण नंबर कहलाते हैं दोस्तों प्राइम नंबर, क्योंकि इनके आधार पर दोस्तों रीजनिंग हो या मैथ्स हो, है ना, इन पर काफ़ी ज़्यादा दोस्तों क्या है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों इसकी परिभाषा जानना बेहद आवश्यक है हमारे लिए। तो दोस्तों जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पे, पहले से ही हमने चीज़ें लिख दी हैं, ताकि दोस्तों आपका थोड़ा टाइम जो है वो बच जाए, इसलिए दोस्तों एक बार देखिए मैं इसको पढ़ देता हूँ, आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों अभाज्य संख्या अर्थात प्राइम नंबर्स कैसी संख्या हुई, ऐसी संख्या जो केवल अपने आप से तथा 1 से पूर्णतः विभक्त हो, अन्य किसी संख्या से नहीं, तो दोस्तों उसे ही क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो दोस्तों ये तो परिभाषा हुई, सिंपल शब्दों में मैं इसे कैसे कह सकता हूँ। तो दोस्तों देखिए, अगर मैं बात करूँ पहली संख्या की, है ना, वैसे तो 0 से होता है शुरू, लेकिन हम 1 से करें, है ना, तो 1 की, फिर 2 की, फिर 3 की दोस्तों, फिर 4 की, है ना। कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको चीज़ों को समझाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ले लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऐसी संख्या जिसके ठीक ठीक 2 फैक्टर हो, है ना, पूरे 2 फैक्टर, है ना, कंप्लीट 2 फैक्टर, ऐसी संख्या जिसके 2 फैक्टर हो, पूरे 2,
ऐसी संख्या जिसके कितने फैक्टर हो दोस्तों, 2 फैक्टर हो, 2 फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या, गुणनखंड, यानी कि ऐसी संख्या जो केवल 2 ही संख्याओं से कटती हो, और वो 2 संख्या कौन, एक तो अपने आप से और दूसरी क्या दोस्तों, एक से, इसके अलावा अन्य किसी से ना कटे। जैसे एक की अगर बात करें तो ये अपने आप भी एक है और एक भी एक है, तो दोस्तों इसे 2 नहीं काउंट कर सकते, इसके फैक्टर को हम 2 नहीं कह सकते, तो इसलिए एक जो है अभाज्य संख्या की परिभाषा पे खरा नहीं उतरा। तो दोस्तों एक क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि हमने कहा ऐसी संख्या जो केवल अपने आप से तथा एक से कटे। कहने का मतलब दोस्तों सिंपल शब्दों में ऐसी संख्या जिसके ठीक ठीक 2 फैक्टर हो, न 2 से ज़्यादा न 2 से दोस्तों अधिक एक भी। ठीक, तो अगर एक की बात की जाए, इसे अभाज्य संख्या इसलिए नहीं माना गया क्योंकि ये दोस्तों अपने आप भी एक है और एक, तो दोस्तों इसके जो 2 फैक्टर लिखे हैं कि एक तो अपने आप और एक, तो दोस्तों वो तो सेम ही हो गए, तो दोस्तों 2 अलग अलग फैक्टर होने चाहिए कंप्लीट। तो दोस्तों इसलिए हमने कहा कि एक अभाज्य संख्या नहीं है। बात करें 2 की, तो 2 देखिए दोस्तों अपने आप 2 है और किससे, एक से कट जाएगा, तो दोस्तों 2 और 1 के अलावा किसी से नहीं कटेगा, 2 एकम 2, 1 दूनी 2, इसके अलावा अन्य किसी संख्या से नहीं कटता, इसलिए 2 क्या है दोस्तों, एक अभाज्य संख्या है। 3 की बात करें तो दोस्तों देखिए 3 है ना, 3 और 1 अपने आप ये 3 है और 1, 3 एकम 3 और 1 3 के अलावा ये अन्य किसी संख्या से भी नहीं कटेगा, इसके ठीक ठीक 3 और 1 2 फैक्टर है दोस्तों। लेकिन बात अगर 4 की करें दोस्तों तो ये खुद 4 है और इसके अलावा दोस्तों 1 के अलावा भी तीसरा इसका एक फैक्टर बैठ जाएगा 2, इसलिए 4 क्या है, अभाज्य संख्या दोस्तों नहीं है। 5 की बात करें तो दोस्तों खुद ये 5 है और 1 से 1 जरूर कटेगा, 5 एकम 5, 1 पंजे 5, तो इसके ठीक ठीक कितने फैक्टर है दोस्तों, 2 फैक्टर, इसलिए 5 भी क्या है दोस्तों, एक अभाज्य संख्या है। 6 की बात करें दोस्तों तो ये खुद 6 है और इसके अलावा ये 1 से कटने के अलावा ये 3 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 6 एकम 6, 3 दूनी 6, 2 तिया 6 1, तो इसके तो 4 फैक्टर हो गए दोस्तों। हमें चाहिए ठीक 2, न एक कम न ज़्यादा, तो 6 भी अभाज्य संख्या नहीं है। बात करें 7 की, तो 7 और 1 के अलावा इन 2 फैक्टर के अलावा इसी किसी से नहीं कटेगा, तो दोस्तों 8 देखिए, 8 और 1 के अलावा ये 4 से और 2 से भी क्या है दोस्तों कट जाएगा, इसलिए 8 भी क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो दोस्तों अगर यहाँ से आप समझ पाए हैं तो कौन कौन सी, एक तो क्या दोस्तों 2, एक क्या दोस्तों 3, एक क्या दोस्तों 5, इस तरीके से दोस्तों क्या 7 है ना दोस्तों, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, क्यों, 9 और 1 के अलावा वो 3 से कट जाएगा दोस्तों, 10 नहीं होगा, 10 और 1 के अलावा 5 और 2 से कट जाएगा दोस्तों, फिर 11 होगा क्योंकि 11 एकम 11, 1 से भी कट जाएगा, इसके अलावा 11 किसी से नहीं कटेगा। तो दोस्तों क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि है ना, ऐसी संख्या जिसके ठीक ठीक 2 फैक्टर हो, अपने और 1 के अलावा किसी से न कटती हो, उसी संख्या को आप क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। दोस्तों अभाज्य संख्या और सहभाज्य संख्या अलग अलग बातें हैं, जब हम सहभाज्य की बात करेंगे तो अलग चीज़ें होंगी दोस्तों। लेकिन अगर बात की जाए सिंपल सी दोस्तों, और एक बहुत ही साधारण में बात आपको यहाँ पे करूँ कि एक चीज़ हम पढ़ेंगे यहाँ पे, आपको पता भी होगा दोस्तों, मैस है दोस्तों, मैस है। तो अभाज्य संख्याओं का मैस है दोस्तों, आप याद रखेंगे कितना होता है, 1 होता है। मैस है अर्थात दोस्तों ऐसी एक कॉमन संख्या जो दोनों संख्याओं को काट दे। तो ऐसी दो कोई भी अभाज्य संख्या अगर आप उठाएंगे दोस्तों, मान लीजिए आपने 2 लिया 3 लिया, तो 1 के अलावा दोस्तों ऐसी कोई संख्या नहीं है ना जो 1, देखो 2 से कटेगा या 1 से कटेगा, 3 से कटेगा या 1 से कटेगा, तो एक ही ऐसी है जो दोनों को काट सकती है, जो कॉमन संख्या। मैसे का मतलब होता है दोस्तों HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा कॉमन फैक्टर जो दोनों संख्याओं को काट सके, वही क्या होता है, मैसे। इसलिए अभाज्य संख्या कोई कुछ भी ना लिख के दे, संख्या भी ना लिख के दे, सीधे पूछ ले बताओ अभाज्य संख्याओं का मैसे क्या होता है, तो दोस्तों हमेशा याद रखना है क्या होता है, 1 होता है। और इसी तरीके से अगर कहीं पे अभाज्य संख्याओं का जिक्र कर दिया कि XY है ना दोस्तों, XY क्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए दोस्तों, क्या याद आ जाना चाहिए कि अभाज्य संख्या है तो XY का मैसे क्या होगा, XY का मैसे क्या होगा दोस्तों, 1 होगा, है ना। आपको याद रखना चाहिए XY का मैसे उस समय क्या होगा दोस्तों, 1। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक टेबल बना दी है लगभग 100 तक के संख्याओं की अभाज्य संख्याओं के रूप में, क्योंकि दोस्तों कई बार पूछा जाता है कि बताओ 0 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 0 से लेकर 70 तक कितनी है दोस्तों, 100 तक कितनी है, या बताओ है ना दोस्तों 21 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एक पूरा टेबल तैयार कर दिया है। देखिए दोस्तों जैसे कि आप समझ ही पा रहे हैं, या 0 से लेकर 10 तक, यानी कि 0 और 10 तक है ना, 0 से लेकर 10 संख्याओं तक कौन कौन सी संख्या जो है दोस्तों अभाज्य है, कौन कौन सी संख्या दोस्तों, कौन कौन सी है ना, कौन कौन सी अभाज्य संख्या है दोस्तों, 2 है ना, क्योंकि इसके ठीक 2 फैक्टर है, 3 है दोस्तों, 5 है, 7 है, अभी हमने ये पढ़ा। तो दोस्तों कितनी संख्या है, 4। इसके अलावा दोस्तों है ना 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों 11 है।
12 क्यों नहीं है दोस्तों, 12 को तो 4 और 3 काट देंगे। इस तो दोस्तों यहाँ 11 से 20 के बीच कौन कौन है, 11, 13, 17 और 19, तो कितनी हुई दोस्तों, यहाँ पे भी ये 4 संख्या हुई 11 से 20 के बीच। 21 और 30 के बीच है भाज्य संख्या जो अपने और एक के अलावा किसी से न कटे, तो दो संख्या है दोस्तों 23 और 29, है ना। अन्य संख्याओं की आप जांच कर सकते हैं, जैसे 21 है दोस्तों 7 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, है ना, 21 और 1 के अलावा भी। और दोस्तों अन्य कोई संख्या आपके दिमाग में आ रही हो तो जैसे, है ना, आप अगर 27 सोच रहे हैं तो 29 27 होते हैं दोस्तों, अन्य संख्या से कट ही जाएगी दोस्तों। तो केवल यही 23 और 29 दो संख्या है जो अभाज्य है। 31 और 40 के बीच में दो संख्याएं 31 और 37 हुई दोस्तों। 41 और 50 के बीच में दोस्तों 3 संख्याएं हुई, है ना। और 51 और 60 के बीच में दोस्तों दो संख्या हुई 53 और 59 दोस्तों। इन्हें लिख लिख के दीजिए, है ना, देखिएगा, ये टेबल खुद से बनाइएगा 100 तक तो जरूर इस तरीके से, है ना। 61 और 60 सोचिएगा कि कौन सी संख्या है जो अपने अलावा, देखिए आप देख सकते हैं 53 किससे कटती है भला, है ना, एक के अलावा, 53 और एक के अलावा नहीं कटती। इसी तरीके से 61 और 70 के बीच में कितनी दोस्तों, दो संख्याएं मिली। और 71 और 80 के बीच में कितनी दोस्तों, तीन संख्याएं, 71, 73 और 79 दोस्तों। 81 और 90 के बीच में दोस्तों दो संख्याएं मिली हैं। और इसी तरीके से 91 और 100 के बीच में केवल एक संख्या मिली दोस्तों, 97। तो दोस्तों इस तरीके से। और दोस्तों एक और जो चीज़ आपको याद रखनी चाहिए वो ये है दोस्तों, प्रथम 3 अंकीय अभाज्य संख्या। प्रथम 3 अंकीय दोस्तों अभाज्य संख्या क्या होती है, 3 अंकीय अभाज्य संख्या कौन सी है दोस्तों, तो वह है दोस्तों 101। सबसे पहली, है ना, जैसे ही 100, है ना दोस्तों, 100 हुआ एक 3 अंकीय वो तो कट जाता है, 2 से 50 से, पता नहीं दोस्तों, बहुत सारी संख्याओं से कट जाएगा, खैर वो तो। और बात करें 101 की, तो दोस्तों 101 के अलावा और एक के अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। इसलिए प्रथम 3 अंक है, 3 अंक कहाँ से शुरू होते हैं दोस्तों, 100 से, तो 100 तो कट जाता है। 101 जो दूसरी संख्या है दोस्तों, तो ये क्या है, प्रथम 3 अंक के अभाज्य संख्या, याद रखनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों अगर देखिए ये इस तरीके से टेबल आपको याद हो कि भाई ये क्रमवाई कि 0 से 10 दोस्तों 0 से 10 से 20 कह लो, कोई बात नहीं, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 दोस्तों। कुल मिला के इस तरीके से 10 जो है ग्रुप बनाए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक ग्रुप बना 44, 22, 322, 321, तो ये 10 नंबर इस तरीके से आप याद रख सकते हैं अभाज्य संख्याओं में दोस्तों। ये 10 अंक 44, 22, 322, 321, अगर आप ये याद रखोगे। अब अगर कोई आपसे 50 तक पूछ ले तो आपको समझ में आया कि पहले 5 अंकों को जोड़ दीजिए। कहाँ से दोस्तों, 50 तक अभाज्य संख्या पूछ ले तो आप क्या करोगे, 44, 22, 322 दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5 कॉलम जोड़ लो, 50 तक का मान निकल आएगा। तो दोस्तों 4 और 4 8 और 2 10 और 2 12 और 3 15, तो दोस्तों 50 तक कितनी अभाज्य संख्या हुई, 15 हुई दोस्तों, है ना दोस्तों। कोई पूछे 50 से लेकर 100 तक कितनी है, इनको जोड़ लो बाद के 5 कॉलमों को दोस्तों, तो कितना होगा, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 3 दोस्तों कितने, 10। तो कुल मिला के दोस्तों ये कितनी हुई, 10। और कोई पूछ ले बताओ 100 तक, तो 100 तक, है ना, 0 से लेकर 100 तक, 0 से लेकर दोस्तों कहाँ तक, 100 तक, कितनी अभाज्य संख्या है दोस्तों, 25। कितनी दोस्तों, 25। और इसी क्रम को अगर आप आगे बढ़ाओगे दोस्तों तो 0 से लेकर 200 तक कितनी मिलती है, 46 मिलती है दोस्तों। कितनी मिलती है, 46। यानी कि दोस्तों आप ये कह सकते हैं आप कि 101 से लेकर के 200 तक कितनी संख्याएं मिली हैं, 21 संख्याएं जो हैं दोस्तों अभाज्य मिलती हैं। क्योंकि दोस्तों 25 तक तो 100 तक मिल गई, तो 200 तक आगे अगले 101 से लेकर 200 तक कितनी मिलती है, 21 मिलती हैं। ये सभी आंकड़े अगर आपको याद हैं दोस्तों तो आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में, है ना, अभाज्य संख्याओं का अगर सवाल दिया है वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, जरूर दोस्तों क्या मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। और अब बात करते हैं दोस्तों, एक तो ये सारी चीज़ें हुई जो कि हमें याद होनी चाहिए कि अगर कोई संख्या पूछ लिया कि यह अभाज्य है या नहीं है तो उसको हम कैसे जांच करेंगे। तो चलिए दोस्तों एक एग्जांपल के द्वारा इसको भी हम सीखते हैं। तो आइए दोस्तों इसे देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा है दोस्तों, जांच कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। कौन सी संख्या क्या है दोस्तों, अभाज्य है, ऐसा हमें जांच करना है। तो हम कैसे जांच करेंगे, इन दो संख्याओं से दोस्तों हम समझते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमें यहाँ पे एक संख्या दी गई है जो कि क्या है, 173 है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपको वर्ग याद रखनी है दोस्तों। उम्मीद है आपको वर्ग याद भी है ना। जैसे एक का वर्ग क्या होता है दोस्तों, 1, 2 का वर्ग क्या होता है दोस्तों, 4। इसी तरीके से दोस्तों आपको वर्ग जो है याद रखने हैं। तो दोस्तों ऐसा करते करते कहीं ना कहीं ऐसा वर्ग आपको जरूर मिलेगा, याद होगा, जो इससे थोड़ा सा बड़ा हो। जैसे दोस्तों 13 का वर्ग कितना होता है, 169 होता है। तो दोस्तों वहीं 14 का वर्ग कितना होता है, 196। तो दोस्तों देखिए 169 से तो ये बड़ा हो जाएगा, लेकिन 14 के वर्ग से क्या है, छोटा है।
यह जो संख्या है दोस्तों 14 के वर्ग है, से क्या है, छोटी है। 173 13 के वर्ग से छोटी नहीं है, 14 के वर्ग से छोटी है, क्योंकि 14 का वर्ग कितना है 196, तो 196 से तो छोटी है दोस्तों, हाँ बिल्कुल छोटी है। तो दोस्तों बस आपको ऐसा ही करना है कि दी गई संख्या को देखना है कि वो निकटतम ऐसा कौन, सबसे छोटा ऐसा वर्ग देख लेना है जैसे निकटतम। ऐसा तो वो ये दोस्तों 15 के वर्ग से भी छोटी होगी, 16 से भी होगी, लेकिन सबसे छोटा ऐसा वर्ग देख लो जिससे क्या हो दोस्तों, ये छोटी हो। दोस्तों 11 12 है ना, और दोस्तों 13 के वर्ग तक ये क्या होती बड़ी, लेकिन 14 के वर्ग से ये क्या है, छोटी है। तो सबसे पहला वर्ग है ना दोस्तों जिससे यह छोटी है वो क्या है, 14 का वर्ग है, अर्थात क्या है दोस्तों 196। तो दोस्तों खैर 196 नहीं लिखना, हमें यहाँ 14 लिखना है। तो दोस्तों जैसे ही आपको पता लगा कि ये किससे छोटी है, 14 के वर्ग से छोटी है, तो उम्मीद है आपको 14 का वर्ग तो समझ में आ ही गया। 13 का वर्ग तो दोस्तों क्या हो जाता, इससे छोटा हो जाता, लेकिन आपको देखना है ये किससे छोटी है, तो ये 14 के वर्ग से छोटी है। तो दोस्तों अब जैसे ये संख्या आपको पता लगी कि 14 के वर्ग से छोटी है, तो इस 14 से छोटी छोटी सभी अभाज्य संख्या लिख गे रहो। जैसे इससे छोटी अभाज्य संख्या बताओ दोस्तों, अभी पूरी वही करी, 2 3 5 7 है ना दोस्तों, 11 और क्या दोस्तों 13। तो ये सभी क्या लिख ली दोस्तों आपने, अभाज्य संख्या। अब इसके बाद दोस्तों थोड़ी सी मेहनत लगेगी आपको चेक करना है कि क्या ये संख्या इनसे किसी से कटती है। तो क्या ये 2 से कटती है, बिल्कुल नहीं कटती दोस्तों, क्योंकि लास्ट में क्या है 3 है। अगर लास्ट में 3 हो तो 2 से कट नहीं सकती दोस्तों। 3 से कटती है दोस्तों, नहीं कटती, देख लो चाहे 3 5 15, 2 बच जाएंगे दोस्तों, 23 हो जाए, कटेंगी। 5 से नहीं कटती दोस्तों, 7 दूनी 14 दोस्तों, नहीं कटती, 33 बचेगा। 11 एकम 11 दोस्तों, 63 बचेगा, कटती नहीं दोस्तों। 13 की बात कर लो, 13 एकम 13, 43 बचे, कटते नहीं। तो दोस्तों अगर देखिए 14 का वर्ग देखा और उनसे छोटी सभी अभाज्य संख्या लिखी, और क्योंकि यह इनसे विभाजित नहीं होती, अतः दोस्तों इनसे विभाजित नहीं होती दोस्तों, अगर इनसे विभाजित नहीं होती है, इनसे किसी से नहीं कटती है, तो यह है, अतः यह अभाज्य संख्या है, अभाज्य है दोस्तों। क्योंकि ये किसी से नहीं कटी, इनसे नहीं कटी, तो इसका दोस्तों इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं हो सकता। 173 के अलावा ये किसी से नहीं कटे, क्योंकि ये इन जिसके वर्ग से छोटी सभी अभाज्य संख्या से हमने चेक कर लिया, किसी से नहीं कटी। अब ये किसी से नहीं कटेगी तो निश्चित रूप से अभाज्य है। अब दोस्तों बात करें इसकी 341 की, तो वर्ग में ढूंढे तो दोस्तों वर्ग याद होंगे, जैसे 17 का 289, 18 का 324, ये 341 है, 19 का 361। तो 18 का दोस्तों कितना हो 324, उससे तो ये बड़ा है। 19 का कितना है दोस्तों 361, कितना दोस्तों 361। तो भाई 19 के वर्ग से छोटा है 341। तो अब आपको करना क्या है दोस्तों, पता लग गया कि 19 के वर्ग से छोटा है, तो 19 तक सभी अभाज्य संख्या लिख लो, 19 तक दोस्तों। ठीक है, यहाँ हमने 14 क्यों नहीं लिखा था दोस्तों, क्योंकि 14 खुद क्या था, अभाज्य संख्या नहीं था। अगर ये 14 खुद भी अभाज्य होता तो इसे भी इंक्लूड करते। ठीक है, क्योंकि चेक तो हमें अभाज्य से ही करना केवल। तो 19 की बात करें तो 2 3 5 दोस्तों, 7 11 13 और क्या 17 और दोस्तों कितना 19 है ना, 19। ये क्या होंगी दोस्तों आपकी अभाज्य संख्याएं हुई है ना। अब इनसे ट्राई करो कि कटे, नहीं कटता। 2 से कटेगा नहीं दोस्तों, 3 से देखो, 3 एकम 3 3 एकम 3 11 बचे, नहीं कटा। 5 से नहीं कटेगा, 7 चौक 28 दोस्तों, नहीं कटने वाला है। ठीक है 61। और दोस्तों 11 की बात करें तो 11 3 33, 11 एकम 11 दोस्तों, कट गया ये तो, देख लो, चाहे मैं यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ दोस्तों। 11 से कट जा रहा है, 11 3 33 और दोस्तों 11 एकम 11 और दोस्तों 0 बचा, कट गया ना। तो दोस्तों ये तो किससे कट गया, 11 से कट गया। अब अगर इनमें से किसी एक से भी कट गया तो दोस्तों इसका मतलब 341 के अलावा ये किससे कट जा रहा है, 11 से कट जा रहा है। तो दोस्तों ये अभाज्य नहीं है, क्योंकि अभाज्य तो क्या है, एक और अपने आप के अलावा, एक से तो खैर कट ही जाओ, 341 के अलावा किसी से नहीं कटना चाहिए था। और तो अभाज्य संख्या किससे, 11 से कट गई दोस्तों, तो अभाज्य नहीं है दोस्तों। ठीक है, अभाज्य नहीं। अब देखो ये किसी से नहीं कटा था तो ये अभाज्य था, ये किससे कट गया 11 से, ये अभाज्य नहीं है। तो ये तरीका हुआ दोस्तों किसी संख्या का क्या करने का, अभाज्य संख्या पता करने का। तो उम्मीद है समझ में आया। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे। तो आइए दोस्तों इन सवालों को समझते हैं। इनमें क्या है दोस्तों, इसमें देखिए दोस्तों 7968 को हमें किससे गुणा करना है, 99 से। तो दोस्तों वहीं यहाँ पे हमें गुणा किससे करना है, 999 से। तो दोस्तों वहीं यहाँ पे हमें गुणा करना है 99,999 से। यानी कि यहाँ पे इन तीनों क्वेश्चनों को आप ध्यान से देखें तो एक संख्या ऐसी है जिसमें प्रत्येक अंक क्या है दोस्तों, 9 है। इसमें दोनों 9 है, इसमें तीनों 9 है, इसमें पाँचों के क्या है दोस्तों, 9 है। तो दोस्तों ऐसी संख्याओं की गुणा आप कैसे कर सकते हैं, बहुत ही आसान सा तरीका है, लेकिन बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं, समझना दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा एक गुणा का वितरण नियम। क्या दोस्तों, गुणा का वितरण नियम। खैर दोस्तों नाम में कुछ नहीं रखा, वितरण वगैरह क्या है, छोड़ो इस बात को तो चाहे। ठीक,
तो दोस्तों क्या है, सिंपल ये समझो, जैसे ए एक संख्या बाहर है और अंदर एक संख्या ऐसे है बी प्लस सी, तो दोस्तों इस ए की गुणा इसमें भी कर दो ए बी, और दोस्तों इसमें भी कर दो किसमें ए सी। तो दोस्तों आपका जो मान आता है ना बिल्कुल ठीक आ जाता है। इसी के जैसे जैसे दोस्तों ए बाहर है और अंदर क्या है दोस्तों बी माइनस सी है, तब दोस्तों देखो ए की गुणा इसमें भी कर दो ए बी, और इस ए की गुणा इसमें भी कर दो, तो दोस्तों कितना ए सी, और इन्हें घटा दो दोस्तों, तो बिल्कुल ठीक आता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखना चाहो तो दोस्तों ऐसे देखो, जैसे 2 गुणा यहाँ पे 5 माइनस कितना है दोस्तों 3 है। अब इसका मान प्राप्त करना चाहते हो तो दो तरीके, या तो यहीं घटा दो, 5 में 3 गया कितना दोस्तों 2, और 2 दूनी 4 है ना, 2 बाहर है और 5 में 3 जाके 2 आ जाएगा, तो 2 दूनी 4, या फिर दोस्तों ऐसा कर लो 2 पंजे 10, 2 की गुणा इसमें 10 में करो, फिर 2 तिये 6 करो। अब देखो 6 में से 10 में से 6 गए कितने दोस्तों 4, तो अगर घटा के गुणा कर लेते तब भी 4 आता, और इस नंबर की इसमें गुणा करी, इसकी इसमें गुणा करी, वितरण कर दिया, 2 का इसमें वितरण कर दिया, इसमें वितरण कर दिया, बांट दिया इसके साथ भी इसके साथ भी, तो दोस्तों तब भी आंसर क्या आता है, बिल्कुल ठीक आता है। तो दोस्तों ये क्या है, तो इस नियम का इससे क्या लेना देना है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, जिन संख्याओं में 9 है ना उन्हें दरअसल क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए आपको है ना 23 में गुणा किसके करनी हो, 9 से करनी हो, तो दोस्तों 23 को आप क्या लिख सकते हो, 10 माइनस 1 लिख सकते हो, है ना, मतलब सॉरी दोस्तों 23 तो जो का, तो 9 को क्या लिख सकते हो 10 माइनस 1। और अगर ये नियम लगाओ आप कि भाई बाहर वाले नंबर के ऐसे गुणा कर सके, तो 23 के अगर 10 में गुणा करें तो दोस्तों कितना 230, और 23 के अगर 1 में गुणा करें तो दोस्तों कितना 23। अब घटाओगे भाई 10 में से 3 गए कितने 7, 2 में से 2 गया कितना 0, और दोस्तों यहाँ कितना 207 आ गया। क्लियर है दोस्तों, इस तरीके से। और डायरेक्ट करते देखो, खैर छोटा नंबर था डायरेक्ट भी कर सकते, कितना होती है 27, 9 दूनी 18, 2 20 दोस्तों, तब भी आ जाता है बिल्कुल ठीक। तो वितरण नियम से भी ठीक है। और दोस्तों अगर बिल्कुल अब बेसिक की मैं बात करूँ तो बेसिक नियम क्या बना है, देखिए दोस्तों यहाँ पे अब आपने क्या करा, 9 को तो लिखा था 10 माइनस 1, अगर यहाँ पे 99 होता, 63 गुणा 99 होता, तो दोस्तों आप उसे क्या लिख रहे होते, है ना, आप उसे 100 माइनस 1 लिख रहे होते, और जब गुणा होती तो 63 की गुणा 100 में होती दोस्तों 6300, और माइनस दोस्तों कितना 63 यहाँ पे घटता। कुल मिला के बात समझ में आ रही है। तो अगर यहाँ पे एक डायरेक्ट नियम समझना हो तो दोस्तों क्या समझ सकते हैं कि भाई 6 9 6 8 की, नहीं 7 9 6 8 की गुणा अगर 99 में करनी दोस्तों 100 माइनस 1 बढ़ने वाला, और जब इसकी गुणा करेंगे तो दोस्तों इसमें क्या होंगी, जितने 9 है उतनी क्या 0। देखो दोस्तों 2 9 के थे 2 0 आती है 100 में। तो दोस्तों इस तरीके से बोलो इस बात को कि 2 9 के हैं तो 2 0 लगाओ, 2 क्या लगाओ 0, और इसी नंबर को क्या कर दो इसमें से घटा दो, यानी कि इसी नंबर को नीचे क्या कर दो दोस्तों घटा दो, 8 6 9 7 को ही यहाँ क्या कर दो दोस्तों घटा दो। क्या कुछ आ रही है बात समझ में, जितने 9 के हैं उतनी 0 लगाओ, और यहाँ पे दोस्तों इसी नंबर को, जैसे अगर 100 माइनस 1 लिख लें तो इसकी गुणा इसमें तो ये, और 100 इसकी गुणा 1 में करेंगे तो यही आएगा। अब घटा दो, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 6 गया दोस्तों कितना 3, यहाँ पे 7 है ना दोस्तों, 7 में से 9 गए यानी कि 17 में से 9 गए दोस्तों 8, 15 में से 7 गए 8, और दोस्तों यहाँ कितने बचने वाले हैं 8 बचने वाले हैं, है ना, और यहाँ कितने 7। इस तरीके से दोस्तों इसकी क्या आ गई गुणा आ गई। अब देखो यही नियम इसमें लगाओ कि भाई इसे क्या लिखोगे आप, कहीं ना कहीं दोस्तों 1001 माइनस 1 लिखते, अगर इसकी गुणा इसमें करोगे तो कितना होगा दोस्तों 6 5 7 1 के साथ 3 0, जितने 9 के उतनी 0 लगाओ, और इसकी गुणा 1 में करेंगे तो यही जो का तो घट जाएगा 1 7 5, और दोस्तों कितना 6। अब घटा दो कितना होगा दोस्तों, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 7 गए दोस्तों 2, 9 में से 5 गए 4, 10 में से 6 गए 4, यहाँ कितने बचेंगे दोस्तों 6 5 6। तो ये आ इस तरीके से आंसर। इसी तरीके से इसे देख लो 8 2 4 9, 1 2 3 4 5 9 के, तो 5 क्या लगाओ दोस्तों 0 लगा लो, है ना, और इसी 8 2 4 है ना 9 4 2 8 को क्या कर दो दोस्तों यहाँ से घटा दो। बताओ 10 में से 9 गया 1, है ना, 9 में से 4 गए कितने 5, 9 में से 2 गए कितने 7, 9 में से 8 गया 1, यहाँ पे दोस्तों कितना 9, यहाँ कितना बच रहा है 8, यहाँ पे कितना 4, यहाँ पे 2, और यहाँ पे कितना 8। इस तरीके से दोस्तों 9 नंबर वाले की गुणा करने के लिए क्या करें, केवल जितने 9 उतनी 0 लगाओ, इसी नंबर को घटा दें, जितने 9 उतनी 0 लगाओ, इसी नंबर को घटा दें दोस्तों, जितनी 9 उतनी 0 लगावें, इसी नंबर को क्या करें दोस्तों घटा दें, तो आपकी 9 नंबरों वाले क्या हो जाएगी दोस्तों गुणा हो जाएगी। और उम्मीद है आपको ये चीज़ जरूर समझ में आई होगी। बढ़ते हैं आगे। तो आइए दोस्तों एक बार इस नियम को देखते हैं। देखिए दोस्तों मैंने लिखा है यहाँ पे, किसी दी गई संख्या को 5 की पावर n से गुणा करना। किससे दोस्तों 5 की पावर n, तो 5 की पावर n का मतलब क्या है दोस्तों मेरा, तो दोस्तों यहाँ पे लिखने के लिए मैंने 5 की पावर n लिखा। कहने का मतलब है जैसे 5 हो, या 5 की पावर 2 अर्थात कितना दोस्तों 25 हो, या दोस्तों 5 की पावर 3, 5 की पावर 1 तो 5 हो जैसे, या 5 की 3 जैसे कि 125 हो,
या दोस्तों 5 की 4 यानी कि 625 हो। तो दोस्तों ऐसी संख्या से किसी को 5 से गुणा करना हो या 25 से करना हो या 125 से करना हो या 625 से करना हो, 5 की पावर 5 दोस्तों है ना, 31 25 से करना हो, इस तरीके की अगर संख्याओं से अगर आपको कहीं गुणा करना है तो दोस्तों आप क्या कर सकते हो। देखिए दोस्तों 5 एक स्पेशल अंक इस तरीके से आप समझ सकते हैं दोस्तों है कि दरअसल ये 5 जो है दोस्तों 2 के साथ मिलकर क्या करता है दोस्तों 10 बना लेता है। क्या बना लेता है दोस्तों 10। और 10 से किसी भी संख्या में गुणा बड़े आसान होती है भाई, आप अच्छे से जानते हैं। 2 की 10 में गुणा का मतलब क्या है, यहाँ पे सिंपली ये जीरो लग जा बस, साथ में कितनी 20। तो अगर किसी संख्या में 10 बना सके आप, किसी संख्या में 343 में 100 से गुणा करनी, तो आसान क्यों पड़ता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे क्या करोगे आप, बस ये 2 जीरो लगा दोगे। तो दोस्तों अगर आप 5 का इस तरीके से 10 बना सको या दोस्तों क्या 100 बना सको या 1000 बना सको तो दोस्तों बहुत फायदा होगा। अब देखिए दोस्तों, अब आपको ये समझना था यहाँ पे कि भाई दरअसल एक 5 एक 2 के साथ मिला के एक जीरो बना ले। तो दोस्तों देखो अगर यहाँ पे क्या होगा 25 होगा, यानी कि 5 की पावर कितनी होगी दोस्तों 2 होगी, अर्थात कितना होगा 25 होगा। तो अगर 5 की 2 है अर्थात 2 5 के हैं, तो अगर 2 2 के मिल जावे अर्थात उसे क्या मिल जावे 4 मिल जावे। तो दोस्तों क्या बन जाएगी 25 चौके 100, अर्थात यहाँ पे 2 जीरो बन जाएगी दोस्तों। समझ पा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या है 2 5 के हैं 5 की पावर 2 में, और 2 की 2 में क्या होंगे 2 5 के मिल जाएंगे। 2 पंजे 10 है ना दोस्तों, 2 पंजे 10, तो 10 गुणा 10 दोस्तों क्या बनेगा 100 बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा। इसी तरीके से दोस्तों अगर 5 की पावर 3 है और दोस्तों वहाँ पे अगर आपको 2 की 3 आप उसके साथ ले आवें, तो दोस्तों 5 की पावर 3 अर्थात 125, और दोस्तों 2 की पावर 3 यानी कि 8, तो 125 में 8 से गुणा होकर दोस्तों निश्चित रूप से क्या बनेगा 1000 बनेगा। देख लो 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 एक टमाटर 2 10। तो दोस्तों कैसे हुआ ये आप समझ ही रहे हैं, 5 की 3 में दरअसल क्या है 3 5 के हैं, और दोस्तों 2 की 3 मिलने से 2 कितने मिल गए दोस्तों 3 2 के मिल गए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 10 10, तो दोस्तों कितना होगा 1000 होगा। इसी तरीके से दोस्तों 625 में दोस्तों 625 में क्या होगा दोस्तों 5 की 4 है दरअसल 625 का हिसाब है ना। तो दोस्तों अगर इसे 2 की 4 मिल जाए अर्थात 5 की 4 यानी कि 625 को दोस्तों 2 की 4 अर्थात कितना मिल जाए 16, तो निश्चित रूप से दोस्तों क्या बनेंगे 10,000 बनेंगे। कि जितने पावर 5 ही तो दोस्तों क्या हो गए 4 की, और 2 की भी क्या होगी 4, तो 4 ही जीरो बननी दोस्तों, तो दोस्तों क्या बन जाएगा 10,000। तो दोस्तों फिर इस नियम का कैसे आप गुणा में फ़ायदा उठा सकते हैं, तो समझिए दोस्तों, जैसे आपको बहुत ही सिंपल सी बात बताते हैं, जैसे 73 की गुणा किस में करनी है दोस्तों 5 में करनी है। ठीक है दोस्तों 73 ना लेकर चलिए दोस्तों, कोई ठीक से ऐसा ले लेते हैं 76 ले लिया, को 5 से गुणा करनी है, तो आप कैसे आसानी से दोस्तों ये कर सकते हैं। तो दोस्तों 5 से गुणा करने के बजाय अगर आप ऐसा समझें कि भाई ये 5 2 से गुणा होकर दोस्तों क्या बना लेगा 10 बना लेगा, तो दोस्तों बताओ 5 दूनी 10 गुणा 76 और 760 को अब आप क्या करिए दोस्तों मन ही मन ये सारा कैलकुलेशन मन में करें, तब इनका फायदा है दोस्तों। 2 3 6, 2 8 16 और दोस्तों जीरो, तो कितना आ गया दोस्तों 380। जबकि अगर हम सीधे सीधे गुणा करते ये गुणा भाग अपनी तरफ से ना करते, ये हमने तो करा भाई, हमें पता कि 5 के साथ 2 की गुणा करके तो 10 बना लेगा, 5 दूनी क्या हो जाएगा 10, और 10 की गुणा होकर बड़ा आसान था क्योंकि जीरो जीरो लगनी थी, फिर 2 से भाग कर दिया, 2 3 6, 2 8 16, और अगर डायरेक्ट करते 5 6 30 और 5 से 35 तब भी दोस्तों 380 आ जाता, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ऐसे ही दोस्तों जैसे कि मैं आपको कहना चाहूँ कि मान लीजिए यहाँ पे एक संख्या है दोस्तों क्या 384, और आप इसमें किससे गुणा करना चाहते हैं 25 से, तो दोस्तों आपको पता है ये 5 की 2 है तो इसे 2 की 2 चाहिए, अर्थात इसमें अगर आप 4 की गुणा कर लें, अगर आप अपनी तरफ से गुणा करेंगे तो दोस्तों क्या सवाल तो दोस्तों ये है, अब आप इसमें क्या करें अपनी तरफ से 4 से गुणा भाग करें, तो दोस्तों 25 के क्या हो जाएंगे 100, और 100 की गुणा इसमें करके दोस्तों कितना होगा 3 8 4 और डबल जीरो, और उसके बाद अगर आप इसे 4 से भाग करें दोस्तों तो बताओ 4 नम दोस्तों कितनी 36 और 4 6 24 और 2 जीरो, तो कितनी आसान था दोस्तों इसे करना क्या 9600। तो दोस्तों ऐसा कोई भी क्वेश्चन है ना, जैसे आपको कहीं पे क्या करना हो दोस्तों 125 से गुणा करनी हो, दोस्तों क्या करनी हो 125 से गुणा करनी हो, और दोस्तों आपके पास मान लीजिए यहाँ पे क्या है 8 6 4 है और आपको इसमें 125 से गुणा करनी है, तो दोस्तों आपको पता है 125 क्या है 5 की 3 है, तो अगर इसे 2 की 3 मिल जाए अर्थात क्या मिल जाए 8 मिल जाए, तो ये क्या बनेगा निश्चित रूप से 1000 बनेगा। तो दोस्तों ये 8 से अगर आप इसमें क्या कर ले गुणा भाग कर ले, तो दोस्तों क्या कर ले गुणा भाग, तो 125 गुणा 8 क्या होगा दोस्तों 1000 होगा। अब 1000 की और 864 की गुणा बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि बस क्या करना था 3 जीरो लगानी, इसके बाद अगर आप इसे 8 से भाग करें तुरंत आपको 864 और 125 गुणा का आंसर मिल जाएगा। जैसे 8 एकम 8, 8 जीरो जीरो, 8 8 64, और दोस्तों ये कितनी 3 जीरो, जो कि दोस्तों गुणा करने में थोड़ा ज़्यादा समय ले सकता था। तो दोस्तों अगर ये आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप इस तरीके की गुणा की सहायता जरूर ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
तो आइए दोस्तों इन क्वेश्चनों को देखेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन हमें कैसे करने में आसानी होगी। देखिए दोस्तों, पहली नज़र में आप इनको देखिए, 578 गुणा 63 प्लस 578 गुणा 37। तो दोस्तों ऐसा लगता है कि हमें इनकी गुणा कर देनी चाहिए, इनकी भी गुणा कर देनी चाहिए, इन्हें जोड़ लेना चाहिए। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे कि भाई इनकी गुणा कर लो, इनकी गुणा कर लो, उन्हें घटा लो, तब आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी अभी हमने देखिए एक नियम पढ़ा था कि अगर ऐसे ए बाहर है और बी प्लस सी अंदर है ना दोस्तों, तो आप ए की गुणा यहाँ कर सकते हो ए बी, और दोस्तों ए की गुणा इसमें कर सकते हो ए से, है ना, ऐसा किया था। इसके अलावा दोस्तों हमने ये भी देखा था कि ए अगर बी माइनस सी है, माइनस से बीच में तब भी हो जाता है कि ए की गुणा किस में दोस्तों बी में, है ना। ए बी गुणा का निशान मत लगाओ दोस्तों, संख्याओं में लगाना जरूरी होता है भाई, 3 और 4 के बीच में लगाना जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं लिखेंगे तो 34 लगेंगे। लेकिन ए बी तो अपने आप ही समझ में आते हैं कि गुणा में ही है, तो निशान लगाने की कोई खास आवश्यकता होती नहीं है दोस्तों, चाहो तो लगाओ। तो दोस्तों ये कितना ए सी। तो दोस्तों अगर हम इसकी बाहर के अंक के अंदर गुणा कर सकें, तो अगर कहीं ऐसी स्थिति हो कि इस तरीके से हमें एक संख्या दोनों में ही दिखाई दे रही हो, तो क्या दोस्तों उसे हम ऐसे बाहर निकाल के नहीं लिख सकते, ऐसे वापस नहीं लिख सकते कि भाई ये यहाँ भी है यहाँ पे भी, इसके अंदर दोनों में गुणा हो रही, तो उसे वापस बाहर निकाल लो। यहाँ पे कितना बच गया बी, और यहाँ पे दोस्तों क्या सी। तो इसे हम क्या कहें, कॉमन लेना दोस्तों। क्या बोल रहे हैं हम इसे, कॉमन लेना, कि अगर ऐसी कोई संख्या हो जो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी हो, तो उसे बाहर ले लो, और यहाँ पे बी बचेगा प्लस और बीच में क्या सी। ऐसे ही दोस्तों अगर ऐसी स्थिति है बीच में माइनस है तब, और ये आपको यहाँ पे भी दिख रहा है यहाँ पे भी, तो अगर उसे बाहर ले लें, यहाँ पे क्या बच जाएगा बी, और यहाँ पे क्या दोस्तों सी। तो ये दोस्तों इसमें से भी तो मतलब हमने क्या कर लिया, ये कॉमन ले लिया। तो दोस्तों मैं बिल्कुल ऐसे ही कहूँ कि अगर आपको ध्यान से देखें, आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, तो सीधे गुणा करके जोड़ने की बजाय आप ध्यान से देखें कि 578 क्या है दोस्तों, कॉमन भी तो है, दोनों में है, तो बाहर ना ले लो। और यहाँ पे क्या बच गया दोस्तों, जैसे यहाँ पे क्या बच रहा था बी, वो यहाँ पे ले लिया 63, और प्लस दोस्तों ये बीच में, और यहाँ पे दोस्तों ये प्लस आ गया था, और यह जैसे यहाँ सी था, तो ऐसे यहाँ कौन बच रहा दोस्तों 37। अब देखिए दोस्तों 578 हमने क्या कर लिया कॉमन, और यहाँ 63 बचा प्लस यहाँ 37 बचा। अब अगर इस तरीके से हम इसे हल करें, 578 63 और 37, ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे क्या समझा जाएगा दोस्तों, गुणा। 63 और 37 कितने 100। अब देखो 100 से गुणा कितना आसान है दोस्तों, बेहद आसान। अभी तो बात कर रहे थे हम कि भाई इसकी तो बस 2 जीरो लगानी पड़ी है और आ गया आंसर। अब देखो बताओ, इनकी गुणा करते इनकी गुणा करते तब जोड़ते, आंसर समय ज़्यादा जाता। ऐसे ही दोस्तों इसमें देखो आप 694 यहाँ 694 यहाँ, तो दोस्तों आप 694 को क्या कर लो, कॉमन ले लो। कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बचेगा 489, और दोस्तों यहाँ कितना बचा भला 389। और दोस्तों अगर इसे आप सोल्व कर दो, आप इसे सोल्व करो, इसमें से ये 489 में से 389 जाके बताओ कितने बचेंगे, 100 बचेगी कि नहीं बचेगी दोस्तों, साफ साफ पता लग रहा है कि 100 बचेगी। और अब इनकी गुणा करना कितना आसान है, 100 के लिए तो केवल 2 जीरो ही यहाँ पे क्या है दोस्तों लग जाएंगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप चीज़ों में कॉमन भी ले सकते हैं, 2 में भी हो सकता है प्लस करके दोस्तों, 3 में भी हो सकता है ऐसा भाई ए बी लिखा हो, कहीं ए सी लिखा हो, और हो सकता है तीसरी भी हो ए डी। तो दोस्तों अगर ए हर जगह है तो क्या आप उसे कॉमन ले नहीं सकते भाई, बी और क्या प्लस सी और प्लस डी, ऐसे नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। तो ये 2 पद हो, 3 पद हो, 4 पद हो, 5 पद हो, कॉमन लिया जा सकता है अगर एक संख्या प्रत्येक पद में दोस्तों क्या है मौजूद है। तो दोस्तों इस प्रकार से उम्मीद है आपको कॉमन लेना भी जरूर समझ में आया होगा। तो दोस्तों देखिए, अगर आपको चीज़ें पसंद आती हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, और कमेंट में बताएं कि आपको चीज़ें कैसी लगती हैं। इसके अलावा दोस्तों आप वीडियो को शेयर करना बिल्कुल न भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचाएँ दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।